हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का टर्म 2 की। अगर हम बात करें उसमें 6 चैप्टर्स हैं जो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। पहला स्टाफिंग, दूसरा डायरेक्टिंग, तीसरा कंट्रोलिंग। यानी कि मैं आपको 3 चैप्टर करा चुका हूं प्लेलिस्ट में, लाइन बाय लाइन, पार्ट बाय पार्ट, सॉरी, बहुत अच्छे से करा चुका हूं आपको। आई होप आप लोगों ने उसे लर्न कर लिया होगा, मेरे साथ साथ चल रहे हो। अगर नहीं किया तो प्लीज बैकलॉग को फिनिश करो। ओके, अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो पहला पार्ट है आज वो देखेंगे। और मेरा टारगेट है कि इस जनवरी के एंड तक, आज पहला दिन है, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, 1 तारीख है क्लास, यानी कि नया साल है, तो मुबारक हो आप सबको नया साल। आपका साल बहुत अच्छा जाए। प्रे करूंगा क्लास कि आपको साल में कोई तकलीफ ना हो और बहुत कुछ सीखो और बहुत अच्छा स्कोर करो और हेल्दी रहो, अपने परिवार को खुश रखो, खुद खुश रहो। ओके, तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है टर्म 2 का, ये हम क्लास ऑलमोस्ट 4 पार्ट के अंदर कवर करेंगे और इस तरीके से इस जनवरी के एंड तक तुम्हारा पूरा बीएसटी का सिलेबस खत्म करके साइड कर देंगे। पेपर का पैटर्न जो भी हो, फिर मैं उस हिसाब से आपको मॉडिफिकेशन दे दूंगा, चेंज कर दूंगा। और फिलहाल हम पूरी चैप्टर को अच्छे से डीपली पूरा पढ़ लेंगे। ओके, तो आप सबसे उम्मीद है प्लीज डेली बेसिस पे क्लास काम करते चलना। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, फ्री स्टडी मटेरियल बीएसटी के अंदर, वहां से उसको ले सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेटेज की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट, उन दोनों का वेटेज है 15 नंबर। तो इन 2 चैप्टर में हम कोई कंजूसी नहीं करेंगे, आराम से प्यार से धीरे धीरे पूरा चैप्टर खत्म करेंगे और 15 नंबर गेन करेंगे। बिकॉज जो अगला चैप्टर वो सिर्फ 5 नंबर का है, राइट, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फाइनेंस, सबसे पहले फाइनेंस क्या होता है मुझे बताओ। फाइनेंस का मतलब है पैसा, और फाइनेंस की तो मैनेजमेंट करनी बहुत जरूरी है हर एक इंसान को। चाहे मैं हूं, मैं जो भी अर्निंग करता हूं अपनी, उसके लिए मैनेजमेंट करता हूं। आपको जो पॉकेट मनी मिलती होगी, आपके पेरेंट्स को जो पैसा मिलता होगा, उन सबको मैनेज हर कोई करता है। सिमिलरली किसी भी बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि जितना भी फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन है, एक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी हम इस चैप्टर से सीखेंगे किस तरीके से हम क्लास फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो फाइनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। सबसे पहली बात कि हमें जितना पैसा चाहिए हम उससे ज्यादा ना उठा लें कहीं मार्केट से, कहीं कम ना उठा लें, दोनों दिक्कत है। और अगर आपने पैसा ज्यादा उठा लिया मार्केट से तो बिना बात के तुमको ब्याज भरना पड़ेगा, जो तुम्हारे प्रॉफिट लॉस को कम कर देगा, प्रॉफिट को कम करेगा। दूसरी बात, कम पैसा उठा लिया मार्केट से तो तुम काम ही नहीं कर पाओगे बिजनेस में, चला ही नहीं पाओगे बिजनेस में जितने पैसों की जरूरत है, अगर उतना पैसा आपको नहीं मिला। तो एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, जितनी जरूरत है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जितनी जरूरत है उतना ही पैसा मार्केट से लो। कैसे मार्केट से लेते हैं पैसा सब बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, चलो, तो सबसे पहला क्या याद किया आपने? एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। दूसरा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करो, बिना मतलब के पैसों को वेस्ट मत करो। लाइक 10 एम्प्लॉय की जरूरत है और 15 एम्प्लॉय रख रखे हैं, जिस खर्चे की जरूरत नहीं है वो खर्चा बिना बात के आप कर रहे हो, दैट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले जितना चाहिए उतना लो, अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल करो, और फिर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? जो पैसा तुम्हारे पास है, तुम जाहिर सी बात है उसे अलग अलग लोगों को दोगे, लेबर को वेजेस दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, सैलरी दोगे, कमीशन दोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे, हर किसी को तुम पेमेंट करोगे। तो ये जो पेमेंट है ये भी आपको एफिशिएंट करना है। एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, जो सरप्लस तुम कमाओगे उसको किस तरीके से डिस्पोज करना है, किस तरीके से खर्च करना है। जो भी हमने मुनाफा कमाया, हम सारा मुनाफा खर्च नहीं करते, कुछ बचा लेते हैं, कुछ पब्लिक को बांट देते हैं, कुछ टैक्सेस दे देते हैं। तो कितना हमें बचाना है, कितना बांटना है, कितना टैक्स देना है, वैसे टैक्स देना तो हमारे हाथ में नहीं है, बचाना और बांटना हमारे हाथ में। ठीक है, टैक्स तो फिक्स होता है, देना ही देना है। स्मूथ वर्किंग ऑफ एन कंपनी, कुल मिलाकर सीधी सीधी हिंदी भाषा में समझाऊं आपको, कितना पैसा चाहिए उसको देखो, कितना अच्छे से इस्तेमाल करना उसको देखो, प्रॉफिट जो बचेगा उसका क्या करना है, इन सब चीजों को देखना है ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ तरीके से चल सके। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, पैसों के रिगार्डिंग कितना पैसा चाहिए, कितना खर्च करना है आपको किस चीज के ऊपर, ताकि आपका बिजनेस स्मूथली चल सके, और प्रॉफिट जो आपके पास निकल कर आएगा उसमें से कितना बचाना है, कितना बांटना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना बचाना है, कितना बांटना है, कितना पैसा पब्लिक से लेना है, वो सारे
सारे सारे डिसीजन जो है हमें इस तरीके से लेना है ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल सके, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलने में कोई तकलीफ ना है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप क्लास यू गेट माय पॉइंट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। अब ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर होता है, देखो सबसे पहले बात हम पूरी कंपनी की बात करेंगे, अभी हम जितनी बात करेंगे सब कंपनीज की बात होगी। इधर इट इज अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, पर मेजर बातें हम पब्लिक कंपनी करेंगे, ठीक है। पब्लिक कंपनी आपको पता होगा, टर्म में पढ़ा होगा आपने, पब्लिक से जो पैसे लेती है। तो सर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि बेटे तुम्हारा पैसा नहीं है, आम जनता का पैसा है, आम जनता से पैसे ले रहे हो, तो यार अपने पैसों को तुम बर्बाद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जनता का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्यों करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट? मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। आप सबको पता होगा कि सबसे पहले बिजनेस के अंदर जो पेमेंट दी जाती है वो क्रेडिटर को दी जाती है, आउटसाइडर को दिया जाता है सबसे पहले पैसा, ठीक है। उसके बाद जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है डिविडेंड, उसके बाद जो है इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है डिविडेंड। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन मोटो है वो किसके वेल्थ को इंक्रीज करना है? इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को इंक्रीज करना है। क्योंकि अगर इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में दिया जाता है और हम सबसे आखिरी बंदे की तरक्की सोच रहे हैं, तो बाकी सबकी तरक्की अपने आप ही हो जाएगी। क्लास के सबसे कमजोर बच्चे को तुम अच्छे नंबर दिला दो, बाकी जो बच्चे हैं उनके अच्छे नंबर अपने आप आ जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो उसी तरीके से क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले आउटसाइडर, लेंडर, सैलरी, स्टाफ को कोई क्लास कुछ भी कॉम्पनसेशन देना हो, सबको पेमेंट देने के बाद सबसे आखिरी में दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा। तो अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को इंक्रीज करोगे तो अपने आप ही आपके सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझ आ गया, ऑब्जेक्टिव समझ आ गया क्लास, किसके वेल्थ को इंक्रीज करना ऑब्जेक्टिव है? वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर के भलाई के बारे में सोचोगे तो अपने आप ही क्लास आपके 4 और ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सबसे पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो भैया प्रॉफिट हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई क्लास कंपनी तभी अच्छे से रन कर पाएगी जब कंपनी मुनाफा कमाएगी। सो प्रॉफिट इज मस्ट। बिना प्रॉफिट के ना हम वर्कर को सैलरी दे पाएंगे, ना हम बिल्डिंग का रेंट दे पाएंगे और ना हम कोई काम कर पाएंगे। एग्जांपल, अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं तभी तो क्लास मैंने ये बोर्ड लिया है, तभी तो क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, तभी तो मैं क्लास अपने घर का किराया भर पाता हूं, तभी मैं और कैमरा ले पाता हूं, अपने खर्चे कर पाता हूं, समय निकाल के आपके अच्छे कंटेंट को डेवलप कर पाता हूं। तो अगर मेरे पास पैसा ही नहीं होता, ना पास अच्छा माइक होता, ना मेरे पास कैमरा होता, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी होती और ना मैं आपके पास पहुंच पाता, तो अगर मैं और अच्छे से आपको सर्विस दूं और अच्छे से, तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल कर आएगी। मुझे 4-5 लोगों को हायर करना पड़ेगा, उन सबसे छोटे मोटे काम कराने पड़ेंगे और मैं खुद अपना मेन कंटेंट डेवलप करूंगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकूं, आपके ज्यादा ज्यादा डाउट ले सकूं, आपके साथ जुड़ा रहूं अच्छे से। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा। भाई मैं सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन जो मेरी बिल्डिंग का जो मालिक है वो तो नहीं कर रहा ना, मेरे यहाँ जो काम करने वाला आता है वो तो नहीं कर रहा, दूसरे स्टाफ काम कर रहे वो तो नहीं कर रहे, उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ अर्न करना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। भैया प्रॉफिट होगा तभी हम आपको सर्विस दे पाएंगे, तभी हम आप तक पहुंच पाएंगे, राइट। दूसरा, यानी कि अगर आप शेयर होल्डर का भला करोगे जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो कमाने लगोगे। मेंटेनेंस ऑफ सेकंड पॉइंट क्लास, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी को मेंटेन कर पाओगे। भैया देखो हमें कैश की जरूरत पड़ती है क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए, फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स, किसी को वादा किया 3 महीने में पैसा लौटाने के लिए, तो पैसा होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, कैश होना चाहिए ताकि हम उनको 3 महीने के अंदर पैसा लौटा सके। तो यानी कि मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी की भैया हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये भी देखना है कि प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, साथ में लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड का मतलब कैश हमारे पास होना चाहिए ताकि हम अपने डे टू डे एक्सपेंस को बियर कर सके, वर्कर के टाइम पे सैलरी दे सके, इंटरेस्ट हम लोग भर सके, अपने सारे खर्चे क्रेडिटर्स की जो कमिटमेंट है वो पूरा कर सके। इसमें हमें हमारी मदद मिल जाती है, किससे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। सेकंड क्लास, थर्ड इज मीटिंग कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। देखो ये पॉइंट बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे स्पेशली बात की गई क्रेडिटर्स की जो कमिटमेंट है वो हमें पूरा करना है। जिन लोगों से उधार लिया है ना उनको हमें टाइम पे पेमेंट करना चाहिए, इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए। कुल मिला के फाइनेंस को मैनेज करना, किसको कितना देना है, पैसा है कि नहीं, ज्यादा पैसा ना ले लो, कहीं कम पैसा ना ले लो, कहीं तुम किसी को ज्यादा पेमेंट ना कर दो, व्यर्थ के खर्चे तो नहीं कर रहे आप। ये सारी चीजें क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। और फोर्थ पॉइंट क्लास जो मैंने बोला, व्यर्थ के खर्चे तो नहीं कर रहे आप, दैट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी कि फंड का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा रहा है।
मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा हूं। आज मैं सिर्फ दो टॉपिक बताऊंगा आपको, फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, और मैं गारंटी से कह सकता हूं उस टॉपिक में पक्का हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगले साल भी मतलब इस साल भी उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पक्की बात है। लेकिन धीरे धीरे, लेकिन आप सबसे एक प्रॉमिस है यार, ये दो चैप्टर तुम्हें 15 नंबर देने वाले हैं यार। हर किसी बच्चे से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध, निवेदन है कि यार आज जो भी कुछ सीखा अगली क्लास में आने से पहले इसे पूरा अच्छे से कॉपी में लिख लिख के बार बार याद कर लेना, क्योंकि दोनों चैप्टर में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। दो चैप्टर अगर आप 15 नंबर दे रहे हैं 40 में से, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको बहुत अच्छे से इनको मेहनत करना है। मैं इसलिए धीरे धीरे कराऊंगा, आज सिर्फ दो ही चीज कराऊंगा ताकि आप अगली क्लास में टाइम मिले और अपना आराम से याद करके आओ, ठीक है। ये न्यू ईयर है, क्लास रेजोल्यूशन बनाओ, डेली मेहनत करोगे थोड़ा थोड़ा करके, 4 महीने में देखना आपका रिजल्ट कहां से कहां पहुंच जाएगा, राइट। तो ये हो गया क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है? एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और नेक्स्ट है, अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करोगे तो 4 और ऑब्जेक्टिव आपके अपने आप पूरे हो जाएंगे। पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, जो कमिटमेंट है फाइनेंशियल कमिटमेंट क्रेडिटर के साथ वो पूरा करोगे, और क्लास आप यूटिलाइजेशन करोगे, प्रॉपर तरीके से फंड का यूटिलाइजेशन करोगे। ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। डियर लर्नर्स, आई होप आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से शुरू कर दी होगी टर्म 2 के लिए। अब कोई भी बच्चा क्लास अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेता है तो क्लास ये न्यू ईयर का ऑफर है, 22% का एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हो क्लास SPA10। 1 जनवरी से 3 जनवरी तक की ऑफर वैलिड है। कंकर द क्लास गोल, कंकर योर गोल दिस ईयर, यानी इस साल का जो गोल है 22 का, ये आप अचीव कर सकते हो। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक में जाओ, अनअकैडमी पे क्लास मेरा कोड यूज करना SPA10 एक्स्ट्रा, 22% का ऑफ क्लास इन 3 दिन पे इसको आपको मिल जाएगा। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDF। जबकि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें जो बेनिफिट मिलेगा, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDF। ये सारे बेनिफिट क्लास जो प्लस के थे वो आपको आइकॉनिक में भी मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे क्लास आपको पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, आपको असाइन किया जाएगा मेंटोर, आपकी एकेडमिक नॉन एकेडमिक एक्टिविटी पे भी क्लास आपकी काफी हेल्प करेगा। लाइव डाउट सेशन होगा जहां पे लाइव आप टीचर से डाउट पूछ सकते हो, पेरेंट्स से आप कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपकी जो पेरेंट्स है वो क्लास टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपके स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस को देख के स्टडी प्लान किया जाता है। सो आप इसको ले सकते हो। आज, कल और परसों 22% का एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिल जाएगा मेरा, अगर आप कोड यूज करते हो ओनली SPA10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक कर लेना। नाउ अब थोड़ा आते हैं काम की बात पे। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग है, नॉर्मली एक वर्ड आपने बहुत पढ़ा होगा टर्म 1 के अंदर, दैट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग होता क्या है? थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोच लेना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, काम को कौन करेगा, किस पैटर्न में किया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो एक रोड मैप हम बना लेते हैं फ्यूचर के लिए, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, हम एक रोड मैप बना लेते हैं, उससे बोलते हैं प्लानिंग। इट मींस डिसाइडिंग इन एडवांस। तो यहां पे फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब भी क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड कर लेना हाउ मच टू स्पेंड, आपको कितना स्पेंड करना है, ऑन व्हाट टू स्पेंड, किसके ऊपर स्पेंड करना है, अकॉर्डिंग टू द फंड एट योर डिस्पोजल। यानी कि तुम्हारे पास जो फंड्स है, अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल, तुम्हारे पास जो पैसे हैं, तुम्हारे पास जो फंड है, उस फंड में से तुम कहां पर कितना लगाओगे, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आती है ध्यान रखना। कुल मिला के तुम्हें प्लान करना है कि मुझे पैसा कहां पे लगाना है, कितना पैसा लगाना है, ये सारी चीजें एडवांस में जब हम सोच लेते हैं, दैट दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। इट मींस डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, कितना खर्च करना है, किस पे खर्च करना है, आपके पास जो पैसा है किस पे कितना खर्च करना है, ये चीज एडवांस में सोच लेना ही फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। आपको लगेगा सर फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट तो सेम है। बेटा मैनेजमेंट एक बड़ा टॉपिक हो गया, उसके अंदर कितना कहां खर्च करना है वो फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो एक छोटा टॉपिक है, राइट। तो क्या क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर? सबसे पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड बाय एंटरप्राइज। भैया बिजनेस को चलाने के लिए पहले ये देखो कि यार मुझे इस साल अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। एडवांस में सोच लेना मुझे अगले साल कितने पैसों की जरूरत है, ये चीज।
नेक्स्ट है क्लास के बाद सोर्स ऑफ फंड, हम पैसे कहां से लेंगे। क्लास देखो, कोई भी कंपनी तीन तरीके से पैसों को अरेंज कर सकती है, ध्यान रखना तीन तरीके से, जिसमें सबसे पहला तरीका है रिटेन अर्निंग। क्या है क्लास? रिटेन अर्निंग यानी कि रिजर्व। भैया हम लोग हर साल मुनाफा कमाते हैं, हर साल अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के साइड में रख देते हैं कि इमरजेंसी में इसे यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। आपके अकाउंट्स की भाषा में इसको बोलते हैं रिजर्व। तो हमारे पास रिजर्व है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो मान लो क्लास की हम लोगों ने बोरोड फंड यानी कि हमें बाहर से उधार लेंगे, जिसे डेट बोलते हैं, डेट, कि हम लोग क्लास बैंक से उधार ले लें, हम पब्लिक को डिबेंचर इशू कर दें, हम किसी से उधार ले लें, दिस इज कॉल्ड डेट। या फिर हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करें आम जनता को, इक्विटी शेयर्स। अगर हम शेयर्स इशू करेंगे ना क्लास, तो हम कहीं ना कहीं कंपनी में कंपनी की ओनरशिप को बांट रहे हैं कि देखो यार तुम भी मालिक बन जाओ, तुम भी मालिक बन जाओ, हमें पैसे दे दो। और उधार वाले में क्या है कि हम तुम्हें मालिक नहीं बना, बस तुम हमें उधार दो, हम तुम्हें हमेशा क्या देंगे, ब्याज देते चले जाएंगे जब तक तुम्हारा पैसा तुमको नहीं लौटा देते। तो भैया सबसे पहला डिसीजन क्या है मुझे बताओ, कि तुमको कितना पैसा चाहिए। दूसरा क्या है, तुम किस सोर्स से पैसा लोगे, डेट लोगे, इक्विटी लोगे या रिटेन अर्निंग लोगे, और उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना। कुल मिलाकर कितना पैसा चाहिए, किस सोर्स से लोगे, कहां खर्च करना है, प्रॉपर ये दीजिए, कितना पैसा चाहिए, कहां खर्च करना है, किस सोर्स से लेना है। ये तीन डिसीजन क्लास आराम से आप इसे अगर एक दिन में भी, एक दिन के अंदर भी तुम दो टॉपिक याद करोगे ना, तो भी तुम्हें 10 दिन के अंदर तुम्हें पूरा 15 नंबर तुम्हारी जेब में होगा। कहीं इसमें हमें छोड़ना नहीं है एक पॉइंट भी, डिटेल में अच्छे से लर्न करें। कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा, मेरी बात मान लो बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ 40 में से 40 दिला दूंगा। कमेंट सेक्शन में आज जितना भी पढ़ा है ना, उसके पॉइंट्स पॉइंट्स पॉइंट्स, हेडिंग 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 जरूर लिख के आना, ठीक है? ओके, सब्जेक्टिव अप्रोच है तो लिखना पड़ेगा आपको। तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें क्या लिखा है क्लास? सोर्स ऑफ फंड, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो भैया सोर्स आपको पता चलना चाहिए कहां से कितना पैसा लोगे। यूटिलाइजेशन, सोर्स और यूटिलाइजेशन दोनों को मिला दोगे तो क्या आएगा? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अगर एग्जामिनेशन में आता है और आप ऐसे एक चार्ट बना देते हो, एक डायग्राम बना देते हो, छोटी सी चीजें आप रेक्टेंगुलर बॉक्स या सर्कल के अंदर दिखा देते हो, यकीन मानो ये आपके सभी बच्चों से आपको अलग हटके बनाता है। क्लास टीचर को लगेगा हाँ यार बच्चे में कुछ स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, मतलब मैनेजमेंट का अच्छा तरीका है। थोड़ा सा इस तरीके से मैं आपको बस बना के दे रहा हूं, ताकि चार्ट जो है अगर आप बना लो इस तरीके से, तो टीचर लगता है यार बच्चे में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, एक अलग से इंपैक्ट पड़ता है, कॉपी भर जाती है आपकी वैसे भी, राइट? दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, अब हमने फाइनेंशियल प्लानिंग समझ लिया, कितना पैसा चाहिए, किस सोर्स से चाहिए और किस तरीके से खर्च करेंगे, कहां कितना खर्च करेंगे। अब हम बात करेंगे उसकी इंपोर्टेंस की, फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस मतलब बेनिफिट। सच कहूं तो यार ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग के जो बेनिफिट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम करते हैं, अगर हम फ्यूचर में के लिए आज से प्लानिंग करते हैं, कितना पैसा चाहिए, कहां खर्च करेंगे, कौन से सोर्सेस होंगे, तो हमारे दिमाग में क्लास यहां पे कुछ बेनिफिट आएंगे। सबसे पहला बेनिफिट, इट फैसिलिटेट ऑप्टिमम क्लास कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड। तो अगर आप पहले से प्लान करके चलोगे ना, तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम उतना ही पैसा रेज करोगे। ज्यादा पैसा रेज नहीं करोगे, कम पैसा रेज नहीं करोगे। ज्यादा रेज करोगे बिना बात के ब्याज भरना पड़ेगा तुमको लाखों करोड़ों का। कम पैसा रेज किया तुम्हारा काम ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अगर आप प्लान करते हो ना, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है यार मुझे इतना पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, तो उतना ही पैसा आप रेज करते हो, ज्यादा नहीं कम नहीं, राइट? सेकेंड इज इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कि हम अपने बिजनेस में कितने पैसे डेट से मंगाएंगे, कितने पैसे इक्विटी, यानी कि हम मालिक कितने बनाएंगे और उधार कितना लेंगे, इन दोनों को डिसीजन लेना, कितना डेट होगा, कितना इक्विटी, कितना मैं लोन लूं, कितना बैंक से लोन लूं, कितना पब्लिक से लोन लूं, या कितने में शेयर इशू करूं, इनका एक कॉम्बिनेशन बनाना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इट फिक्सेस द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग द फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट। तो भैया सही प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ। अगर आप सही प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तो ही कहीं ना कहीं क्लास आप अर्न कर पाओगे। अगर किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, अब मैं ये भी सिखाऊंगा आपको अगली क्लास में कि आपको कैसे देखना है किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो आप राइट प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ तो ही आपको अर्निंग होगी। गलत प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, पैसा फंस जाएगा और आपका बिजनेस जो है वो डाउन होता चला जाएगा, आप कमा नहीं पाओगे कुछ भी। तो सबसे पहला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड,
मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग द फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट। तो अपनी ओन लैंग्वेज में बना बना के लिख सकते हो क्लास, इस सारे पॉइंट्स को कोशिश करोगे जरूर हो जाएगा। 4 बार 5 बार लिखोगे ना, क्यों नहीं लर्न होगा, जरूर हो जाएगा। ठीक है, और मैं उसी पे काम कर रहा हूँ कि क्लास के अंदर 2 टॉपिक कर रहा हूँ मैं, इन 2 चैप्टर में कोई जल्दीबाजी देखो नहीं करूंगा, आराम आराम से करेंगे, समय हमारे पास पूरा है। और सब पूरे यूट्यूब में सबसे पहले मैं सिलेबस हमेशा पूरा करके देता हूँ, और इस बार भी देखो हमारा बीएसटी का अभी लोगों ने शुरू नहीं किया और हम लोग एंड स्टेज पे हैं। तो आप यही एडवांटेज जो है आपको उठाना है और पहले सिलेबस खत्म करना है, लास्ट में पैनिक ना होना। हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। तो देखो ये पॉइंट आप देखो हर जगह देख रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हो, भैया प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, पैसों का सही से इस्तेमाल करो। तुम्हारा पैसा नहीं, आम जनता का पैसा है, अच्छे से सही से इस्तेमाल करो। ये बात तो तुम्हारे घर वाले भी बोलते होंगे, बेटा व्यर्थ खर्चा मत करो, पैसों का सही से इस्तेमाल करो, जो चीजें नहीं चाहिए उसे बेमतलब खर्चा मत करो। बड़े बड़े ऑथर्स भी अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर आप व्यर्थ चीजों पर खर्चा करोगे तो कल को नेसेसिटीज के लिए भी पैसा नहीं बचेगा आपके पास, राइट। हेल्प्स इन अवॉइडिंग द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। देखो बेटा, अगर आप पहले से प्लान करके चलोगे ना, तो फ्यूचर में आने वाला कोई भी झटका तुम्हें झटका नहीं देगा। अगर मैंने पैसे जोड़ रखे, एग्जांपल देता हूं, अगर कोई भी इंसान लॉकडाउन से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करके बैठा होगा, अपने लिए कुछ पैसे जोड़ के रख के बैठा होगा, तो अगर लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, उसकी नौकरी चलेगी, तो उसको झटका नहीं लगेगा, वो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि उसने पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है कि यार जैसे मान लो ओमिक्रॉन आ रहा है तो क्या होने वाला है क्या नहीं, पहले से प्लान करके चलना पड़ेगा, ताकि आपको अचानक से कोई शॉक ना लगे, झटका ना लगे, सरप्राइज ना लगे। अगर फ्यूचर में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है कि फ्यूचर की कंडीशंस को देख के आज ही फाइनेंस के लिए प्लानिंग कर ली जाए, ताकि अचानक से आपको शॉक सरप्राइज ना लगे। और फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक करता है प्रेजेंट को फ्यूचर से, कि आज हमारे पास इतना पैसा है, फ्यूचर में हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, किस किस सोर्स से फ्यूचर में पैसा मंगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर की बात करता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी प्रेजेंट को फ्यूचर से कहीं ना कहीं क्या करता है, एक कड़ी बनाता है, जोड़ने की कोशिश करता है, राइट। तो ये है क्लास आपका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग। आई होप फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव और फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, ये 4 चीजें, मतलब मीनिंग तो हटा ही दो, बहुत आसान है। तो आप उसके ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, इक्विटी शेयरहोल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, फिर उसके साथ 4 ऑब्जेक्टिव और अचीव हो जाएंगे, और ये आपके पास यहाँ पे 6 पॉइंट। तो इनको कमेंट सेक्शन में क्लास लिख के दिखाओ, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। कॉपी पे बार बार लिखो, बस इतना ठान लो सुनील सर ने ये कहा है कि इसे याद करना है, तो सुनील सर की वीडियो कल आएगी, कल भी मेरी एक वीडियो आएगी शायद, कल, हाँ कल एक वीडियो, आज तो अपने अकाउंट्स का भी देखा होगा, कल भी मेरी एक वीडियो आएगी, और उस वीडियो के अंदर आने से पहले ये पूरा आपको कवर होना चाहिए। और मैं तुम्हें देखना क्लास की आराम से ये 15 नंबर पक्का दिला दूंगा, ठीक है। आई होप क्लास अच्छे से आप इसको लर्न करोगे। टेक केयर, बाय बाय। जरूर बताना कि सेशन कैसा लगा, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने सारे क्लासमेट में शेयर जरूर करना क्लास, क्योंकि आपका एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है और आपके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ऐसे ही क्लास अपना प्यार ट्रस्ट बनाए रखना क्लास, कभी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। और अब टर्म 2 के अंदर आप सबको 40 तक की प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अब आप कितना कर रहे हो उस बेसिस पे आपके नंबर आएंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।